क्या आप भी अपने बच्चों के सामने झगड़ते हैं? क्या आप भी अनकरीब अपनी बीवी को तलाक देने जा रहे हैं? क्या आप भी अपने शोहर से अनकरीब खुला लेना जा रही हैं? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा तो हो जाएगा, इतना अंदाज़ा तो हो जाएगा कि तलाक कोई हलवा नहीं है, कोई मजाक नहीं है या कोई कागजी कार्रवाई नहीं होती। तलाक देने के बाद अंदाज़ा होता है कि हमने क्या कर दिया। ये बहुत बड़ा और अहम फैसला होता है तलाक। तो खुदारा मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे कपल्स जो झगड़ते हैं, जो बच्चों के सामने झगड़ते हैं, जो तलाक देने के बारे में सोच रहे हैं या उनका दिमाग इस लिहाज से काम नहीं कर रहा कि वो तलाक दें कि ना दें, तो ये स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए। ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आप कोई ना कोई मैसेज तो एक्सट्रैक्ट करके ही जाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि मैं आप लोगों के सामने ना हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों के सामने कि शादी निकाह कोई हलवा नहीं है, कोई मजाक नहीं है यार। शादी आप किसी को पूरी जिंदगी के लिए चूज कर रहे होते हैं, एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, उसकी सारी खामियां सारी खूबियों समेत आप उसे कबूल कर रहे होते हैं। अगर आपको कोई इशू है जिसे आप कबूल कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ ऐसी बातें पता चल गई हैं और आपको वो नागवार लगती हैं, आप सोचती है या सोचते हैं कि मैं इसके साथ गुजारा नहीं कर सकती या कर सकता, तो आप शादी से पहले, निकाह से पहले ही बता दें। सबसे पहली बात है, हकीकत पर बात करें ना तो यार लाखों रुपए शादी पर लग जाते हैं। खुशियों से एक बहू को घर लाया जाता है, लड़की को घर लाया जाता है, शादी की जाती है, लेकिन आगे कुछ वक्त के बाद इश्यूज क्रिएट हो जाए, बात तलाक तक जा पहुंचे, सेपरेशन हो जाए, बच्चे जुदा हो जाए, बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो जाए, तो मैं ये कहता हूं कि शादी का देर से होना, इससे आप मर नहीं जाएंगे। शादी अगर किसी गलत इंसान से हो जाए ना तो आप सारी जिंदगी के लिए आप मर जाते हैं। शादी कोई फिजिकल नीड का भी नाम नहीं होता कि फिजिकल नीड बस पूरी करनी है, बस बेड पर जाना है, अपना चस्का पूरा करना है। चस्का पूरा करने के बाद जनाब बीवी है तो उसको कोई खबर नहीं होती, शोहर है तो उसको कोई खबर नहीं होती, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस ठीक है अपने काम काज में दोनों लगे हुए हैं। नहीं, शादी फिजिकल नीड का भी नाम नहीं है। शादी का मतलब एक दूसरे के साथ खड़े रहना, शादी का मतलब एक दूसरे की इज्जत करना, शादी का मतलब, निकाह का मतलब ये होता है कि आप हर हाल में, हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का आप साथ देंगे। शादी का मतलब होता है एक दूसरे को खामियों समेत, खूबियों समेत कबूल करना। देखें, हर इंसान में खूबियां खामियां साथ साथ होती हैं। यहाँ कोई भी फरिश्ता नहीं है। फरिश्ता ढूंढने हम निकल पड़े ना तो हम तन्हा ही मर जाएंगे, हम अकेले रह जाएंगे। इसीलिए खूबियां खामियां साथ साथ होती हैं। जब भी आप किसी इंसान को एक्सेप्ट करें ना तो ये सोच कर करें कि उस इंसान में खूबियां भी होंगी, उस इंसान में खामियां भी होंगी। अगर खामियां निकल आए तो उस खामियों को मैं दूर कर लूंगी या कर लूंगा। शादी के बाद ऐसे कौन से मसाइल हो जाते हैं जो तलाक तक जा पहुंचते हैं? सबसे पहली चीज है कम्युनिकेशन गैप। होता क्या है, अक्सर मियाँ बीवी एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर बीवी को शोहर से कोई प्रॉब्लम है ना तो उससे डिस्कस करे, शेयर करे, और वो हक है उसका, शोहर है वो, उसे कहे कि मुझे ये प्रॉब्लम है तुमसे, और ये मेरी कमी है, मेरी कमी दूर करो, या मुझे ये तुमसे प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम खत्म करो। और अगर बंदे को, शोहर को बीवी से कोई मसला है तो बीवी से डिस्कस करो। मिसअंडरस्टैंडिंग रिश्तों को खोखला कर देती है, ये दिमाग की तरह रिश्तों को चाट जाती है। इसलिए कभी भी मियाँ बीवी के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होनी चाहिए। कोई भी बात है वो एक दूसरे से शेयर करके चलें, एक दूसरे से मशवरा करके चलें, एक दूसरे को प्रायोरिटाइज रखें। जब आप जिंदगी में एक दूसरे को प्रायोरिटाइज रखेंगे, आपका रिश्ता बहुत ही मजबूत और बहुत ही शानदार होता चला जाएगा। दूसरी चीज है जी फैमिली इश्यूज। फैमिली इश्यूज क्या है कि लड़के के माँ बाप वो जनाब लड़की को जीने नहीं देते, लड़की के माँ बाप लड़के को जीने नहीं देते। अक्सर मैंने देखा है कि लड़की की जो माँ होती है ना वो रिश्ते को चला नहीं रही होती। लड़की राजी होती है लेकिन माँ कहती है कि नहीं, हमने नहीं चलना, आप तलाक लो, आप खुला लो। तीसरी चीज है फाइनेंशियल इश्यूज। फाइनेंशियल इश्यूज हमारे आजकल की सोसाइटी में बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं, यानी कि जॉब का ना होना, अनएम्प्लॉयमेंट, एक दूसरे की जरूरियात को ना समझना, ऐसे बेजा फजूल अपने शोहर से डिमांड करती रहना, मुझे ये लेकर दो, मुझे वो लेकर दो। हालांकि पता भी है कि मेरा शोहर अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि वो
कोई काम काज नहीं कर रहा, जिसकी वजह से कोई पैसे नहीं आ रहे और वो मेरी ज़रूरत पूरी कर सके। तो मैं ऐसे तमाम शोहरों से कहना चाहता हूँ कि शादी की ज़िम्मेदारी है, आप जब शादी करें, निकाह जब आपका हो जाए, शादी से पहले बेशक आप काम काज नहीं करते, लेकिन शादी के बाद ज़रूर काम किया करें। उसकी वजह यह है कि आपके ऊपर ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है बीवी की, बच्चों की। चौथी चीज़ है जी एक्सपेक्टेशंस। हर इंसान की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उम्मीदें होती हैं। जब वो उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस किसी दूसरे इंसान से मुंसलिक होके पूरी नहीं हो पाती ना, तो फिर फ्रस्ट्रेशन का बायस बनता है और फ्रस्ट्रेशन जो है वो तलाक तक ले आती है। पांचवी चीज है जी रिस्पेक्ट की कमी। जब रिश्ते में इज्जत की कमी हो गई, मुझे बताएं कि वो रिश्ता कभी परवान चढ़ सकता है? नहीं चढ़ सकता, कभी भी नहीं चढ़ सकता। इज्जत किसी भी रिश्ते का ये बुनियादी हिस्सा होता है, ये सतून होता है। होता क्या यहाँ कि यहाँ जनाब बदजुबानी की जाती है, यहाँ गालियां दी जाती हैं। शोहर बीवी को गालियां दे रहे होते हैं और बीवी शोहर के सामने बदजुबानी कर रही होती है, और फिर बात डेफिनेटली तलाक तक आनी है। देखिए, मसाइल हर शादी में होते हैं, हर रिश्ते में होते हैं, हर घर में होते हैं, लेकिन बात अगर समझने की बजाय, बात सुनने की बजाय, बात चीखने और चिल्लाने पर पहुंच आए ना, जब ईगो मोहब्बत से भर जाए, तो फिर घर जंग का मैदान बन ही जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के नजदीक हराम चीजों में सबसे नापसंदीदा चीज तलाक है, और तलाक से गुरेज किया करें।